अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से आप पेपर में पूरे नंबर ले सकते हैं, या फिर ऐसे बच्चे जो पासिंग मार्क्स लेने में नाकाम हो जाते हैं तो उन्हें फेलियर का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे बच्चों के लिए भी ये एक गोल्डन ट्रिक है कि वो जो पासिंग मार्क्स हैं वो लेके पास हो सकते हैं। इसके लिए हम एफएससी मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर की बात करेंगे आज, और इसके बाद बाकी सब्जेक्ट्स को भी डिस्कस करेंगे। तो मैथ के हवाले से ये गेस्ट पेपर है 2023 का, और इसमें हमने जो पहले पेयरिंग स्कीम आपके साथ शेयर की थी उसके अकॉर्डिंग ही गेस्ट पेपर को भी तैयार करना है। और जिन चैप्टर्स को हमने ऑप्शन में छोड़ा था पेयरिंग स्कीम में, गेस्ट पेपर को भी हम उसी तरह से तैयार करेंगे। और जो चैप्टर उधर ऑप्शन में छोड़े हैं, इधर भी जो क्वेश्चन गेस्ट पेपर में होंगे उनको भी ऑप्शन में छोड़ेंगे। और जिन जिन चैप्टर को हमने उधर तैयार करने के लिए आपको कहा था, वही चैप्टर के क्वेश्चन जो हैं वो इसमें भी तैयार करने के लिए कहेंगे। तो सबसे पहले जो है, ये पहले 3 क्वेश्चन जो हैं ये चैप्टर नंबर 1 में से हैं। पहला क्वेश्चन, और ये भी करना आपने क्योंकि चैप्टर नंबर 1 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने थे, उस दिन भी हमने डिस्कस किया था। तो अब इसमें ये पहले 3 जो क्वेश्चन हैं गेस्ट पेपर के अंदर, ये चैप्टर नंबर 1 के अंदर हैं और चैप्टर नंबर 1 में से हैं। उसके बाद ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, यानी ये बोर्ड में बहुत ज़्यादा दफ़ा आ चुके हैं। अब जो गेस्ट पेपर है इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कोई क्वेश्चन पिछले बोर्ड्स में कितनी दफ़ा आ चुका है। यानी ये इस तरह से अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि ये क्वेश्चन अगली दफ़ा बोर्ड में आएगा। इस तरह से है कि ये क्वेश्चन पिछले बोर्ड्स में कितनी दफ़ा आ चुका है, तो फिर उसके दोबारा आने के जो चांसेस है वो ज़्यादा हो सकते हैं। इसलिए उसको मद्देनज़र रखते हुए इनको आगे गेस्ट पेपर में रखा जाता है कि ये क्वेश्चन के आने के चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है, इतनी दफ़ा आ चुका है। तो उसी लिहाज से गेस्ट पेपर को भी तैयार करना है। तो पहले 3 जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 1 में से, ये आपने तैयार करने हैं। क्वेश्चन आपको नज़र आ रहे हैं, ये बुक में से आपने ढूंढ लेने हैं। चैप्टर नंबर 1 की कोई एग्जांपल हो सकती है या एक्सरसाइज में से हो सकता है, तो वो इंशाल्लाह आपकी हेल्प हो जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 4 है, ये है हमारे पास चैप्टर नंबर 1 में से ये भी है, और उसके बाद ये 1.4 में से है। चैप्टर नंबर 5 भी क्वेश्चन नंबर 5 भी, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 एंड 9, उसके बाद 10, उसके बाद 11, 12 एंड 13, 14, 15। नेक्स्ट हमारे पास ये जो पहले 14 क्वेश्चंस हैं ये हो गए हैं हमारे पास चैप्टर नंबर 1 के अंदर से। और चैप्टर नंबर 1 के अंदर से इनमें से जो पहले 3 हैं वो इम्पोर्टेंट मैंने आपको बताए हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14। ये इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। इनको आपने ज़्यादा अच्छे तरीके से तैयार करना है ताकि अगर पेपर में ये क्वेश्चन आता है तो आप उसको कंप्लीट सॉल्व कर सकें और पूरे 2 नंबर आप हासिल कर सकते हैं। उसके बाद आगे चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 2 को हमने ऑप्शन में छोड़ा था, और चैप्टर नंबर जो 3 और 4 है उसको हमने पेयरिंग स्कीम के अंदर देखा था कि उसको तैयार करेंगे और उसमें से जितने क्वेश्चन आते हैं वो सॉल्व करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 2 के क्वेश्चन हैं ये आपने नहीं करने। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 से आगे जो क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 24 से लेके आगे ये चैप्टर नंबर 3 के हैं। 24,
उसके बाद ये 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30, उसके बाद 31, फिर 32, ये 24 से लेके 32 तक ये हमारे पास क्वेश्चन हैं। तकरीबन ये बन रहे हैं हमारे पास 6 और 2 8, सिर्फ़ और सिर्फ यानी चैप्टर नंबर 3 के अंदर में से सिर्फ़ और सिर्फ 8 क्वेश्चन आए हैं। तो ये 8 क्वेश्चन अगर आप पूरे चैप्टर में से तैयार करते हैं तो इंशाल्लाह आपके शॉर्ट जो 3 में से आते हैं वो अटैम्प्ट हो जाएंगे 110%। तो ये इसके जो 8 क्वेश्चन बन रहे हैं ये आपने बड़े अच्छे तरीके से तैयार करने हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, फिर देख लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है, और क्वेश्चन नंबर 27, 28, 29, 30, 31, 32, ये चैप्टर नंबर हो गया 3। तो ये 8 क्वेश्चन आपने बड़े अच्छे तरीके से तैयार करने हैं शॉर्ट के वाले से, क्योंकि अभी ये शॉर्ट चल रहा है और आगे चल के लॉन्ग की बात करेंगे। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 को भी ये क्वेश्चन नंबर जो 2 आना है शॉर्ट क्वेश्चंस का, जिसके हमारे पास क्वेश्चन आने हैं 12 और उनमें से 8 अटैम्प्ट करने हैं। तो ये उनकी बात हो रही है। पहले क्वेश्चन नंबर 2 की बात हो रही है, पेयरिंग स्कीम में भी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 4 आ रहा है 23 से, सॉल्व द इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो है ये इस ट्रिक से सॉल्व होता है कि जो इस साइड पे वैल्यू है यानी ए वाली के साथ बी वाली रिलेट करनी होती है और बी वाली के साथ ए वाली, और वहाँ से 2 सोल्यूशन इसके मिलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, अदरवाइज ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर जो गेस्ट पेपर के अंदर क्वेश्चन नंबर 23 दिया हुआ और एक्सरसाइज के अंदर ये 4 आई थिंक 1 के अंदर है, और इसको आपने बड़े अच्छे तरीके से तैयार करना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके साथ ही 34 है, 34 है, 35 है, 36, 37, 38, 39, 40 एंड 41, 42, नेक्स्ट 43 है, और 44, 45, 46, 47 और 48, 49, 50, 51, 52, नेक्स्ट आ गया हमारे पास 53, 54, 55। ये आ गए हमारे पास क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 के। ये स्टार्ट हुए हैं 33 से, और ये हमारे पास क्वेश्चन बन रहे हैं 7 और 10, 17 और 3, 20। ये तकरीबन हमारे पास 21 क्वेश्चन बन रहे हैं। तो इन 21 क्वेश्चन को आपने, क्योंकि ये तकरीबन 4.10 तक एक्सरसाइज है हमारे पास, जिसमें से 4.10 जो है वो वर्ड प्रॉब्लम है, वो तो वैसे ही नहीं तैयार करनी क्योंकि उसमें से क्वेश्चन नहीं आता। तो 9 एक्सरसाइज पीछे बच जाती हैं, जिनमें से ये हमारे पास जो क्वेश्चन बन रहे हैं 21, ये आपने तैयार करनी है। अदरवाइज़ अगर पूरा चैप्टर तैयार करें तो वो बहुत लंबा हो जाता है, लेंथी काम हो जाता है, तो टाइम ज़्यादा लगता है। तो अब चूँकि टाइम पेपरों में बहुत थोड़ा बचा है और कम वक्त में अच्छी तैयारी के लिए ये गेस्ट पेपर जो है ये बड़ा हेल्पफुल रहेगा। तो इसमें से ये 21 बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपने बड़े अच्छे तरीके से तैयार करने हैं ताकि आप इनको पेपर में अटैम्प्ट कर सकें। फिर उसके बाद पेयर आ जाता है चैप्टर नंबर 5, 6 और 7 और 8 का। तो ये इनमें से भी फिर 12 आने हैं, 12 में से 8 अटैम्प्ट करने हैं। तो इसमें से चैप्टर नंबर जो 5 है वो बड़ा ही आसान चैप्टर है। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास। ये आगे जो क्वेश्चन है 56, 57, 58, 59 ये फिर चैप्टर नंबर 2 में से हैं जो कि हमने ऑप्शन में छोड़ा हुआ है, तो इसलिए इसको भी इधर भी ऑप्शन में छोड़ रहे हैं। और 60 वाला जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन फिर क्वेश्चन नंबर 3 का है, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। और 61, 62, 63, 64 ये चैप्टर नंबर 4 के हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी आपने तैयार करने हैं।
एक चैप्टर नंबर 3 का आ गया है और 4 चैप्टर नंबर 4 के आ गए हैं। तो ये भी आपने बड़े अच्छे तरीके से तैयार कर लेने हैं। फिर उसके बाद अगला आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3। ये 5, 6 और 7 और 8 का पेयर बनता है। चैप्टर नंबर 5 जो कि पार्शियल फ्रैक्शन का है, बड़ा ही आसान चैप्टर है, लेकिन क्वेश्चन चूँकि थोड़े से लेंथी होते हैं और फोकस करने की ज़रूरत है। अगर जो क्वेश्चन इधर गेस्ट पेपर में आपके पास मिलेंगे उनको बड़े अच्छे तरीके से आप तैयार कर लेते हो तो इंशाल्लाह इसमें से पूरे नंबर आ सकते हैं। तो ये है रिजॉल्व द फॉलोइंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। इसमें दो चीज़ों का ख्याल रखना होता है। सबसे पहले हमने ये देखना होता है कि वो प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। अगर इम्प्रॉपर है तो उसको पहले प्रॉपर में कन्वर्ट करना है। ऊपर वाली वैल्यू को डिवाइड के अंदर रख के नीचे वाली पे डिवाइड करके फिर उसको दो हिस्सों में डिवाइड करने के बाद उसको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। दूसरी चीज़ ये है कि पार्शियल फ्रैक्शन की कौन सी टाइप उसमें लगनी है, उस चीज़ का ध्यान रखना है। तो वो भी आपने बड़े अच्छे तरीके से तैयार करनी है कि वो नॉन रिपीटेड है या रिपीटेड है, या फिर जो फैक्टराइज होने वाली है वो है, या फैक्टराइज नहीं होने वाला जो है वो वाली लगनी है। कौन सी टाइप लगनी है उसका ख्याल रखना आपने। बड़ा आसान चैप्टर है। इसमें क्वेश्चन हैं 1, 2 और 3, एक 65, 66 और 67 वाला। तो ये आपने तीनों के तीनों 65, 66 और 67 ये तीनों के तीनों क्वेश्चन आपने बड़े अच्छे तरीके से तैयार करने हैं ताकि ये पेपर में अच्छे तरीके से अटैम्प्ट हो सकें। उसके बाद आ गया चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 काफ़ी टफ सा चैप्टर है सीक्वेंस एंड सीरीज़ का, और लेंथी भी है उसके साथ ही। तो अगर एक दफ़ा ही क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए तो वो जल्दी ही जहन से निकल जाता है। इतनी अच्छी उसकी प्रैक्टिस नहीं करने से क्वेश्चन अच्छी तरह याद नहीं होता। इसके लिए जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो उतनी ही कम है। तो चैप्टर नंबर 6 के, और फिर इसका मतलब उसमें से अगर क्वेश्चन कुछ सामने आ जाएं कि ये वाला सिर्फ ये वाला करना है तो और आसानी हो जाती है, क्योंकि बड़ा लेंथी और बड़ा मुश्किल चैप्टर है तो सीक्वेंस एंड सीरीज़ का। अब इसके क्वेश्चन चल रहे हैं 68, 69, 70, 71 और 72। ये आगे हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन ये बन गए हैं। इनको आपने बड़े अच्छे तरीके से तैयार करना है। ये तकरीबन बन रहे हैं 6 पॉइंट हमारे पास अर्थमेटिक है 6.4 तक ये बन रहे हैं। तो ये आपने तैयार करने हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के बाद उसका जो भी जनरल टर्म का फार्मूला लगता है वो लगा के आपने इसको सॉल्व करना है। और अगर सीरीज़ आ रही है तो सम का जो फार्मूला है वो आपने लगा के इसको सॉल्व करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद फिर रिजॉल्व पार्शियल फ्रैक्शन वाले आ गए हैं। ये अब चूँकि क्यूब आ रहा है और उसके बाद रिपीटिंग है, तो लास्ट वाली एक्सरसाइज में से ये क्वेश्चन है 73, 74 ये दो क्वेश्चन आए हैं। ये फिर इम्पोर्टेंट, ये भी आपने तैयार कर लेने हैं। इसके 3 क्वेश्चन पीछे हैं और 2 ये आ गए हैं, 5 हो गए। उसके बाद फिर 6 वाले के हैं 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 और उसके बाद 91, 92, 93, 94, 95 और सो ऑन अगर चलते जाएं तो ये हमारे पास चल रहे हैं तकरीबन 103 तक, 103 तक। तो आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये चैप्टर कितना लेंथी है और इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी फिर ज़ाहिर है उसके अकॉर्डिंग ही उतने ज़्यादा ही होने हैं। तो ये आपने जो जो इधर क्वेश्चन नज़र आ रहे हैं ये बड़े अच्छे तरीके से आपने तैयार करने हैं। सबसे पहले है राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। तो ये 6.1 है, बड़े आसान क्वेश्चन हैं। और पहले 3 क्वेश्चन जो हैं ये 6.1 से है। फिर उसके बाद विच टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज़ 52 - 1 इज़ -85। ये आगे आ गया 6.2 के अंदर क्वेश्चन जो हैं वो आगे। उसके बाद हाउ मैनी टर्म्स वाला ये भी 6.2 है, कॉमन डिफरेंस वाला अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के चल रहे हैं। फिर उसके बाद जो प्रूव करने वाला ये शो दैट वाला है एक क्वेश्चन, ये 6.4 का क्वेश्चन है। फिर उसके बाद सम द सीरीज़ ये फिर आगे 6.6 में भी सम द सीरीज़ वाले हैं, 6.7 में भी सम द सीरीज़ वाले हैं और 6.8 में भी सम द सीरीज़ वाले हैं। और 10 में जाके फिर जो हमारे पास हार्मोनिक सीरीज़ है
और उसके रिलेटेड ज्योमेट्रिक सीरीज़ जो हैं उसमें मीन्स वाले भी और हार्मोनिक मीन्स भी और अरिथमेटिक मीन्स उनसे रिलेटेड मिक्सअप करके दिए गए हैं, वो भी आपने बड़े अच्छे तरीके से तैयार कर लेने हैं। तो उसके बाद आ गया हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। फिर उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन जो है ये आप अगर पेपर उसमें बुक में ढूंढ रहे हैं तो ये एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग नहीं दिए गए कि ये पहली में से है, फिर दूसरी में से है, फिर तीसरी में से है, फिर चौथी में से है, इस तरह से नहीं दिए गए। यहाँ पर इस चीज़ को देखा जा रहा है कि बोर्ड में कितनी दफ़ा ये क्वेश्चन आ चुका है, उस क्वेश्चन को उठा के फिर इधर लिख दिया। वो कितनी, वो चाहे 6.10 में से पहले आ रहा तो उधर पहले लिख दिया, या 6.5 में से आ रहा तो फिर वो लिख दिया। तो आपने उसके अकॉर्डिंग आगे रैंडमली उसको ढूंढ लेना है। उसके बाद हाउ मैनी टर्म्स इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, फिर उसके बाद इफ़ द nth टर्म है, फिर वैल्यू शो दैट के लिए है सम द सीरीज़ एंड 3n तक सम द सीरीज़। अब चूंकि हमारे पास ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन 6.5 वाला होगा। 1 + 4 - 7 + 10 + 13 - 16 + 19 + 22 माइनस, यहाँ पर मिस्टेक है, +22 - 25 प्लस अप टू सो ऑन टू 3n टर्म्स। चूँकि हमारे पास सम द सीरीज़ में अरिथमेटिक सीरीज़ में 3n के लिए कोई फार्मूला है ही नहीं, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। इसको 3n से पहले n तक कन्वर्ट कर किया जाता है, फिर उसको आगे सम का फार्मूला लगाया जाता है। 3 टर्म्स को इकट्ठा करके जमा करके वो n तक आ जाएगा। तो इसके बाद वो nth टर्म वाला फार्मूला जो है हमारा n/2 इंटू 2a + n - 1 इंटू d वाला फार्मूला जो है सम द सीरीज़, वो लगा के सॉल्व कर दीजिए। तो इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है कि बच्चों को ये नहीं पता चलता कि ये 3n है तो वो बस ये समझता कि n = 3n, तो वहाँ पर ये क्वेश्चन गलत हो जाता है। हालांकि इसको पहले n टर्म्स तक महदूद किया जाता है, उसको रोका जाता है, फिर उसके बाद फार्मूला लगाया जाता है। इस लिहाज से भी ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फाइंड द 11th टर्म वाला, फिर फाइंड ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन फॉरवर्ड। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर जो क्वेश्चन नज़र आ रहा है हमारे पास, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n की वैल्यू फाइंड करनी है, और an + b⁴n ओवर an - 1 + b⁴n - 1 इज़ द पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b। चूँकि ज्योमेट्रिक मीन स्क्वायर रूट में आता है तो वो +- 2 वैल्यूज़ हैं। ज्योमेट्रिक मीन स्क्वायर रूट ऑफ a b +-, यहाँ पर वो पॉजिटिव दे रहा है तो सिर्फ पॉजिटिव वाली लेनी है और इसके इक्वल रख के इसको सॉल्व करके n की वैल्यू निकालनी है। तो ज्योमेट्रिक मीन की जो वैल्यू n की बन रही है वो 1/2 बन रही है, तो वो निकालनी है। क्योंकि ये 3 क्वेश्चंस हैं, एक है अरिथमेटिक मीन में n की वैल्यूज़ के लिए, वो भी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद ज्योमेट्रिक मीन में n की वैल्यू के लिए है, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर उसके बाद हार्मोनिक मीन में भी 6.10 है आई थिंक, या 6.9 है, उसमें भी n की वैल्यू फाइंड करने के लिए हार्मोनिक मीन के लिए दिए। तो ये तीनों ही बड़े इंपॉर्टेंट हैं, और इन तीनों में से हर दफ़ा बोर्ड में या तो तीनों में से कोई एक शॉर्ट आया होता है या तीनों में से कोई एक लॉन्ग आया होता है, और कभी ये भी होता है कि तीनों में से कोई एक शॉर्ट के लिए और एक लॉन्ग के लिए भी आता है। इस लिहाज से भी ये तीनों जो मीन्स वाली एक्सरसाइज हैं, इसमें ये 3 क्वेश्चन बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। इनको आपने लाजमन तैयार करना है ताकि अगर पेपर में आता है तो अटैम्प्ट हो सके। उसके बाद 9th टर्म के लिए है हार्मोनिक सीक्वेंस। फिर इफ़ द 5 इज़ द हार्मोनिक मीन बिटवीन 2 एंड b। ये 6.10 का क्वेश्चन है हार्मोनिक मीन में। तो हार्मोनिक मीन 5 गिवन है और उसके बाद 2 और b के दरमियान ये वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो वो फार्मूला लगा के हार्मोनिक मीन का 2ab ओवर a + b, उसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। b की जगह पे b ही रहेगा, a की जगह पे 2 आ जाएगा और हार्मोनिक मीन की जगह पे 5 आ जाएगा। उसके बाद फाइंड द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6.3 का क्वेश्चन है। चूँकि नीचे वाली टर्म और स्क्वायर सेम है उसको वैसे ही रहने देंगे, ऊपर वाली टर्म्स को सिर्फ कंसीडर करके हार्मोनिक मीन जो है अरिथमेटिक मीन जो है वो फाइंड करेंगे। उसके सीक्वेंस की टर्म्स जो हैं मीन नहीं है, nth टर्म फाइंड करनी है, तो सीक्वेंस के nth टर्म फाइंड करने के बाद उसी तरह से नीचे 3 और ऊपर स्क्वायर लगा देंगे जो भी वैल्यू आएगी। उसके बाद फाइंड अरिथमेटिक मीन बिटवीन x - 3 एंड, ये भी इंपॉर्टेंट है। फाइंड द अरिथमेटिक मीन सेम है। सम द सीरीज़, तो अब ये 10th टर्म तक इसको सम करना है SN वाला फार्मूला लगा के। हाउ मैनी टर्म्स, तो इसमें SN गिवन है,
ए गिवन है फर्स्ट टर्म, तो वो सारी टर्म्स एस एन का फार्मूला लगा के फिर उसी तरह से फाइंड द 12th टर्म, फाइंड ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 2 and 8 आयोटा, 2 आयोटा, इंसर्ट 2 ज्योमेट्रिक मीन, फाइंड द nth टर्म, द फर्स्ट टर्म ऑफ द। तो ये 6.3 4 5 6 और 7 के चल रहे हैं क्वेश्चंस। ये चैप्टर नंबर 6 के जितने भी क्वेश्चन हैं ये बड़े अच्छे तरीके से तैयार करने हैं आपने, क्योंकि पेयरिंग स्कीम में भी हमने देखा था कि 5 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं चैप्टर नंबर 6 में से। और गैस पेपर में भी आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितने ज़्यादा दिए गए हैं। तो 5 को अगर 2 से ज़रब देंगे तो 10 नंबर के ये हैं। तो हमने अटैम्प्ट करने हैं यहाँ पर 8 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, 16 में से 10 नंबर तो ये चैप्टर नंबर 6 ही दे रहा है। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बड़े अच्छे तरीके से आपने तैयार करना है ताकि क्वेश्चन नंबर 2 के जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो आपके अटैम्प्ट हो सकें और आप जो बच्चा पूरे नंबर लेना चाह रहा है उसके भी पूरे नंबर आ सकें, और जो पासिंग मार्क्स के लिए कोशिश कर रहे हैं उनको भी कामयाबी मिल सके। इसके बाद इसी पेयर में चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 के क्वेश्चंस थे। तो चैप्टर नंबर 8 को हमने ऑप्शन में रखा था क्योंकि बड़ा लेंथी चैप्टर है, मैथमेटिकल इंडक्शन का है, फिर बाइनोमियल सीरीज़ और बाइनोमियल थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, काफ़ी लेंथी क्वेश्चंस हैं और इतनी जल्दी बच्चे की समझ में भी नहीं आते, और फिर टाइम भी बहुत कम होता है क्योंकि 14 चैप्टर तैयार करने हैं फर्स्ट ईयर के लिए। तो ये इसलिए इनको इस तरह से रिदम बना के चलेंगे तो ज़्यादा नंबर आ सकते हैं। तो चैप्टर नंबर 7 में से 1-2 शॉर्ट आप अटैम्प्ट कर सकते हैं क्योंकि बड़ा आसान चैप्टर है। तो आगे चैप्टर नंबर 7 के क्वेश्चन देख लेते हैं। 104 के लिए फैक्टोरियल वाला है, फिर उसके बाद 105, 106 वाला, 107 वाला, 108 वाला, और फिर उसके बाद 109 वाला। फिर ये चैप्टर नंबर 6 का एक क्वेश्चन आ गया 6.10 में से है। फिर 111 वाला भी चैप्टर नंबर 6 में से है, और 112 वाला भी चैप्टर नंबर 6 में से है, 113 वाला और 14 वाला फिर आ गया उसमें से चैप्टर नंबर 7 में से, 15 वाला चैप्टर नंबर 7 में से आ गया, 116 वाला भी 7 में से है, 17 वाला 7 में से है, उसके बाद 18 वाला भी 7 में से है, 19 वाला, 120, उसके बाद 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, उसके बाद 29, 30, 31, 32, 30 तक बस ये क्वेश्चन है हमारे पास चैप्टर नंबर 7 के। चैप्टर नंबर 8 का फिर आपने कोई क्वेश्चन नहीं करना क्योंकि इसको स्कीम में हमने ऑप्शन के लिहाज से छोड़ा था, तो ये भी आपने फिर इसको ऑप्शन में ही स्किप कर देना है। फिर उसके बाद ये 36 वाला जो है 136 वाला, ये चैप्टर नंबर 6 का आ रहा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि यहाँ पर इस तरह से नहीं दिया गया कि ये पहले चैप्टर में से आ गया, फिर अगले में से आ गया, फिर अगले में से, बस जो क्वेश्चन बोर्ड में ज़्यादा दफ़ा आया है उसको उसी अकॉर्डिंग गैस पेपर में दिया गया है। लेकिन इसमें से देख के आपने जो पेयरिंग स्कीम में हमने देखे हैं वही अटैम्प्ट करने हैं आपने। इसके बाद ये यहाँ तक हो जाता है क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। उसके बाद अगला जो पेयर स्टार्ट होता है वो हमारे पास है चैप्टर नंबर 9, 10, 11 और 12, 13 और 14 का। इसमें से 13 क्वेश्चन आने हैं और 9 अटैम्प्ट करने हैं हमने। अब इनमें चैप्टर नंबर 9 के भी शॉर्ट में रखे हुए हैं, चैप्टर नंबर 10 के भी शॉर्ट में रखे हुए हैं, चैप्टर नंबर 11 को ऑप्शन में छोड़ा हुआ है, एक ही एक्सरसाइज है उसकी, एक ही शॉर्ट आना है और उसको ऑप्शन में छोड़ा हुआ है। 12 के भी रखे हुए हैं और 13 और 14 के भी, तो उनमें से भी 2-2 आने हैं। तो ये सब में से, तो इसलिए ये सारे ही एक 2-2 शॉर्ट के लिए तैयार करने ही पड़ेंगे। इतने कोई मुश्किल नहीं है, लेंथी चैप्टर ज़रूर हैं लेकिन ट्रिग्नोमेट्री पे हैं, बेस कर रहे हैं, मुश्किल नहीं है। अगर आप इंशाल्लाह मेहनत करेंगे और गैस पेपर में जो क्वेश्चन है वो तैयार करेंगे तो और भी आसानी होगी। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 9 के दिए गए हैं। चैप्टर नंबर 9 का पहला एक्सप्रेस सेक्साडेसिमल्स इनटू मेजर एंगल इनटू रेडियन, ये रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए है। फिर उसके बाद 130 वाला जो है, 38 वाला, 39 वाला, 30, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51। फिर उसके बाद
52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, ये हो गए हमारे पास चैप्टर नंबर 9 के। और चैप्टर नंबर 9 के जितने क्वेश्चन हैं ये सारे हमने अपने चैनल पे भी अपलोड किए हुए हैं। और चैप्टर नंबर 9 की जितनी वीडियोज़ हैं वो आप वहाँ से देख भी सकते हैं। वहाँ पर जितने भी आपको यहाँ पर क्वेश्चन है वो आप वीडियो में से देख के उनको बड़ी आसानी से और शॉर्ट मेथड से भी करवाए हुए हैं और लॉन्ग मेथड से भी, तो वहाँ से देख के आप शॉर्ट के वाले से तैयार कर सकते हैं, ताकि आपको जो क्वेश्चन है उसको तैयार करने में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप वहाँ से क्लियर कर सकते हैं। तो ये आप वहाँ से वीडियो भी देख सकते हैं। उसके बाद आ गया 59 के आगे 160। अब 60 से अगर हम स्टार्ट हो जाएं तो 60, 61, 62, 63, 64, 5, 6, 7, 8, 9, 70। एलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट जो है ये भी चैप्टर नंबर 10 के भी क्वेश्चन हमने अपलोड किए हुए हैं, वो भी आप देख सकते हैं। उसके बाद 168, 69, 70, 71, 72, 73, 74। उसके बाद 60, 76, 7, 8, 9, 10। ये हमारे पास 70 जो है 7 तक, 76 तक ये हैं चैप्टर नंबर 10 के क्वेश्चन। उसके बाद 77, 78 ये 2 क्वेश्चन हैं चैप्टर नंबर 11 में से। और उसके बाद 79 से आगे चैप्टर नंबर 12 के हैं। चैप्टर नंबर 12 के 79 से लेके चैप्टर नंबर 12 के आगे चल रहे हैं हमारे पास 195 तक। ये 195 तक आगे जितने भी हैं ये चैप्टर नंबर आ गया 12 हमारे पास। अब चैप्टर नंबर 12 के आगे मूव करेंगे तो चैप्टर नंबर 13 के इन्वर्स वाले जो हैं, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के जो क्वेश्चंस हैं वो आगे हैं। ये 197 से लेके 197 से सो ऑन मूव करें तो 16 से ये हमारे पास इनमें कुछ क्वेश्चंस एक्सरसाइज 14 के भी हैं, क्योंकि उसकी एक ही एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 14 की, तो 1-2 क्वेश्चन उसका भी है। 207 भी 14 में से है, 208 भी 14 में से है, 209 भी 14 में से है, 210 भी 14 में से है। उसके बाद ये आगे 2-3 और क्वेश्चन है, और फिर इन्वर्स वाले जो हैं ये 14 वाले में से भी और 1-2 13 वाले। और ये 217 जो है ये चैप्टर नंबर 12 का प्रूव है, कैपिटल R इज इक्वल टू ABC ओवर 4 डेल जो प्रूव करना है हमने, ये भी है। ये उसकी एक्सरसाइज की स्टार्ट में ही मिल जाता है प्रूव, बुक के ऊपर भी प्रूव किया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ तक थे 3 जो पोर्शन शॉर्ट क्वेश्चन के, जो क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 आना है। 16 और 18 नंबर जो हैं पहले 2 पोर्शन के, पहले में से 8 अटैम्प्ट करने हैं, 16 नंबर वो हो गए, फिर 8 अटैम्प्ट करने हैं, 16 वो हो गए, और फिर उसके बाद अगले में 9 अटैम्प्ट करने हैं, तो पहले के 32 और 9 2 बार 18। ये 50 नंबर का पेपर शॉर्ट क्वेश्चंस में है। और 20 के MCQs आने हैं, वो हर चैप्टर के आपने तैयार करने हैं। किसी में से 1 है, किसी में से 2 हैं, वो पेयरिंग स्कीम में भी हमने डिस्कस किया था, तो उसके अकॉर्डिंग आपने MCQs भी तैयार करने हैं। 20 नंबर वो हैं, ये हो गए 70। अब पीछे बच गए लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन में आने हैं हमारे पास 5 क्वेश्चन आने हैं, जिनमें से 3 अटैम्प्ट करने हैं और हर एक के 2 पार्ट होने हैं, तो 30 नंबर का पेपर ये है, तो पूरा 100 नंबर का पेपर अटैम्प्ट हो जाएगा। अब ये शॉर्ट में जो है लॉन्ग में ये हमारे पास पेयरिंग स्कीम में हमने पहले डिसाइड किया हुआ है कि कौन सा चैप्टर हमने ऑप्शन में छोड़ना है और किसके अटैम्प्ट करने हैं। तो चैप्टर नंबर 3 और 4 जो है ये हमने एक क्वेश्चन रखा था उसमें, तो ये चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चन हैं। चैप्टर नंबर 2 को हमने ऑप्शन में छोड़ा हुआ है, शॉर्ट में भी ऑप्शन में छोड़ा था, लॉन्ग को भी ऑप्शन में छोड़ा। तो चैप्टर नंबर 3 वाले में से है पहला क्वेश्चन नंबर 4, फिर उसके बाद 5 ग्रामर रूल वाला है, और उसके बाद शो दैट, और उसके बाद सॉल्व दी क्वेश्चन बाय ग्रामर रूल,
फिर उसके बाद लेमडा की वैल्यू फाइंड करनी है 3.5 वाले में से है, और उसके बाद लीनियर इक्वेशन क्रैमर रूल से और मैट्रिक्स सिस्टम इस्तेमाल करके सॉल्व करना हमने ये चैप्टर नंबर 3। चंद बड़े ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, अगर आप इनको तैयार करेंगे तो इंशाल्लाह आपका पेपर जो है वो बड़े अच्छे तरीके से अटैम्प्ट हो सकता है। फिर उसके बाद आगे हमारे पास अगला पेयर ये आ गया हमारे पास दूसरे, और यानी अगर आप ये दूसरे को ऑप्शन में छोड़ रहे हैं तो तीसरा आपको डेफिनेटली ऑप्शन में छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे और तीसरे का पेयर है तो दूसरे को छोड़ा। लेकिन अगर किसी से कोई और नहीं होता तो वो दूसरे का भी नहीं उसको आता तो तीसरे का कम से कम एक 5 नंबर का तो अटैम्प्ट कर सकता है। फिर उसके बाद है चौथे और पाँचवें का पेयर, तो ये आपने दोनों के लिए अटैम्प्ट करना, क्योंकि एक पूरा क्वेश्चन हो जाएगा और दोनों के पार्ट अटैम्प्ट हो जाएंगे, चौथा और पाँचवा। तो ये चौथे के चंद वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गिवन है यहाँ पर। सॉल्व द इक्वेशन 13 14, उसके बाद 15 16, फिर 17 वाला, फिर उसके बाद 18 वाला, ये 17 तक ये बड़े इम्पोर्टेंट 4 के क्वेश्चंस हैं जो बेशुमार दफ़ा बोर्ड में आ चुके हैं और दोबारा आने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। उसके बाद 18 से लेकर 24 तक जो हैं पार्शियल फ्रैक्शंस के, ये चैप्टर नंबर 5 के हैं, ये भी आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेने हैं। तो ये एक क्वेश्चन ये हो गया दोनों पार्ट। फिर उसके बाद 6 के साथ हमारे पास पेयर बनेगा चैप्टर नंबर आ गया, ये आ गया 6, फाइंड n सो दैट मे बी द अरिथमेटिक मीन, ये भी छठे का है। फिर उसके बाद 25 से 32 तक 6 है, 33 भी 6 है, 35 तक भी 6 आ गया, 39 तक भी 6 है, क्योंकि ये काफ़ी लेंथी चैप्टर है, पहले भी हम बात कर चुके हैं। उसके बाद आ गया इसके साथ चैप्टर नंबर 8। अब चूँकि चैप्टर नंबर 8 को ऑप्शन में छोड़ा हुआ है, तो अगर फिर वही है कि अगर कोई एक अटैम्प्ट करना चाह रहा है बाकी कोई नहीं उससे हो रहा, तो चैप्टर नंबर 6 का कम से कम एक लॉन्ग वो 5 नंबर का अटैम्प्ट कर सकता है, ऐसे बच्चे जो पासिंग मार्क्स लेना चाह रहे हैं उनके लिए। और वरना ये जो 8 के साथ है फिर ये दोनों ही ऑप्शन में छोड़ने पड़ेंगे, और 5 नंबर एक जो है हमारे पास 10 नंबर का अटैम्प्ट हो गया चौथे और पाँचवें का। फिर उसके बाद हमारे पास आ गया 9 और चैप्टर नंबर एक आ गया 9 वाला, फाइंड दी वैल्यूज़ ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, चौथे के हैं 9वें के हैं, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और 9 वाले के साथ पेयर आ जाएगा हमारे पास चैप्टर नंबर 10 का। 9 और 10 ये दोनों शॉर्ट में भी रखे हैं, ये दोनों लॉन्ग में भी आ गए, तो एक ये पूरा क्वेश्चन जो है अटैम्प्ट हो जाएगा। तो 2 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट अटैम्प्ट हो रहे हैं, 9 और 10, चौथा और पाँचवा। फिर उसके बाद ये आ गया एक क्वेश्चन आ गया हमारे पास आगे 12 और 13 वाला, ये 12 के क्वेश्चन हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन गिवन है। सॉल्व द ट्रायंगल, फिर उसके बाद सॉल्व द ट्रायंगल, ये पहली जो 3 एक्सरसाइज उनमें से, फिर आगे 4, 5 और 6 वाली में से, फिर 7 और 8 वाली में से ये कुछ क्वेश्चंस हैं, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आगे ये 13 वाले के हैं, ये आपने अटैम्प्ट कर लेना है चैप्टर नंबर 13 जो है, और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इस तरह से अगर आप गैस पेपर में जो दिए गए क्वेश्चंस हैं इनको आप बड़े अच्छे तरीके से अटैम्प्ट कर लेते हैं, इनकी बड़े अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेते हैं, यानी फॉर एग्जांपल अगर आप 1000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जा रहे हैं तो उनमें से आने के चांसेस आपके पास हैं, लेकिन अगर उनमें से और श्योरिटी हो जाती है कि ये 1000 में से 500 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें से पेपर आ सकता है, तो आप उसकी रिलेटेड 500 को 2 टाइम उसको रिपीट करके सॉल्व कर सकते हैं और ज़्यादा अच्छा उसका रिज़ल्ट आ सकता है। इसके साथ ही आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। अच्छे से तैयारी करें और पेपर दें, अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।